नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गणिम्पते वोच्छामि समयपाहुड निर्णमो सुध केवली वंदनम्। अहो यह श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ विराजमान। आचार्य कुंकुन स्वामी निर्ग्रंथ दिगंबर संत, निर्मोही संत, उनकी देशना मोह सहित नहीं है, मोह रहित है। वह राजा और रंक का भेद करके देशना नहीं देते, वह तो आत्मा जान करके देशना देते। भविभागन वच जोगे वसा है, और वह भव्यता देह आश्रित नहीं है, वह भव्यता जीव के परिणाम स्वरूप होती है। जीव के परिणाम स्वरूप जो जीव संसार से थका, दुख के अभाव का ग्राहक, जैसे एक बालक माँ के पास आकर के अपनी व्यथा कहता है, माँ मुझे उन्होंने पीटा है, उन्होंने मेरा खिलौना छीन लिया। तो माँ कहती है, बेटा तू वहां क्यों गया था? माँ उसे ये नहीं कहती कि तू भी उन्हें पीट के आ, माँ कहती है कि तू वहां क्यों गया था। इसी प्रकार श्री गुरु यह नहीं कहते कि तुम जाओ संयोगों के साथ भिड़ो, परद्रव्यों के साथ लड़ो, परद्रव्यों को उलाहना दो, कर्मों को उलाहना दो, यह नहीं कहते। कहते हैं तुझे जरूरत क्या है? अरे कर्म और नो कर्म में जाने की तुझे जरूरत क्या है कि माँ मैं अपना मन बहलाने के लिए वहां जाता हूँ। तो माँ कहती है, श्री गुरु कहते हैं कि तुझे मन ही बहलाना है तो तुझे अपना जी बहलाना है तो है ना तेरे पास तेरा तेज अरसम रूपम गंधा। क्या कहा? तू अपने को रस स्वरूप, गंध स्वरूप, वर्ण स्वरूप, स्पर्श स्वरूप, शब्द स्वरूप क्यों देखता जानता है? तो अपने को अरसम रूपम गंधम देख पाए। हे आत्मन, तू अपने को असमान मनुष्य जाति पर्याय रूप ही क्यों देखता जानता है? यह असमान जाति पर्याय है ये असमान जाति पर्याय। अरे प्रभु, पूर्व के अज्ञानता के फल में यह असमान जाति पर्याय मिल गई, तो ये कहाँ जरूरी है कि अब भी अज्ञानता से इस कर्म फल को भोगना पड़े।
जे कर्म पूरव किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रहा। अर्थात सहने का अर्थ उन्हें भोगना नहीं लेना। वहां अपने किए हुए हैं भाई, भोगने तो पड़ेंगे, हंस के भोग लो चाहे रो के भोग लो, यह अर्थ नहीं है। अरे यह कर्म का उदय अपना ही किया हुआ, ऐसा कर्म का उदय किया कि हाँ ज्ञान दशा में ऐसा ही कर्म का उदय किया, तो अब क्या करूं कि अब सम्यक ज्ञान कर, तत्व विचार कर। अब सम्यक ज्ञान का आलंबन ले, सम्यक ज्ञान कर, तत्व विचार कर। प्रभु सुन तो सही भाई, वेद ज्ञान कर भाई। ओ, समझ आ गया। अज्ञानता में बांधे हुए कर्म अज्ञानता में ही भोगे जाएं, यह आवश्यक नहीं है, यह जरूरी नहीं है और यह मजबूरी भी नहीं है। श्री गुरु कहते हैं कि देख, प्रत्येक समय समय प्रबद्ध कर्म वर्गणाएं आ रही हैं, समय प्रबद्ध कर्म वर्गणाएं जा रही हैं। तो उसकी टेंशन मत कर, तू तो अपने उपयोग को अपने में लगा, तो उनका क्या होगा कि होने योग्य ही होगा, घबरा मत। अनहोनी कबहू नहीं होती, काहे होत अधीरा रे। जब अपना उपयोग, अपनी चेतना अपने स्वरूप सन्मुख आए, तो वहां देह नहीं दिखता, कर्म नहीं दिखते, नो कर्म नहीं दिखते, और तत्संबंधी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, तो कर्म का क्या हुआ। अरे जो हुआ सो हुआ, तुझे क्या लेना देना है बता। तू तेरे घर में बैठा है, सुरक्षित है, आराम से उठ बैठ रहा है, खा पी रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ये कोरोना का क्या हो रहा है, अरे उसमें अब तू बुद्धि भी मत लगा, उसके बारे में सोच भी मत, उसकी कोई खबर वबर में दिमाग मत लगा। अरे देखो तो सही भैया, अगर कोरोना ठीक हो गया हो तो अपन बाहर निकले। अरे बाप रे बाप, तू उस डर से बैठा है, तू कर्मों के डर से अपने घर में बैठा है। अच्छा, तू कर्मों के डर से अपने घर में बैठा है, तो तेरी धारा में जो डर चल रहा है, अभिप्राय में जो भाव पड़ा है, तत्संबंधी बंध भी तुझे चल रहा है। क्या कहा, अरे जो कर्मों के भय से तो बैठा था, लेकिन बैठते ही निर्भय हो गया, और ऐसा निर्भय हो गया, क्या अब तो कबहू ना निज घर से जाए, अब तो कबहू ना निज घर से जाए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, काल अनंत गमाए, अब तो कबहू न पर घर जाए। अब हम पर घर नहीं जाएंगे, अब हमें अपना घर मिल गया, अब हमें अपने घर में रहना आ गया, अब हमें अपने घर में रहने का सुख मिल गया। हाँ, अब हमें अपने घर की पहचान हो गई। रहो या नहीं रहो, हमको कुछ लेना देना नहीं। हाँ प्रभु, यह कर्म अपने अपने आप स्वयं कर्म के उपशमादि होते हैं। दर्शन मौनी के उपशम भी होते, चारित्र मौनी के उपशम होते, क्षय होते हैं, क्षयिक भाव प्रकट होता है, सब अपने आप होता है। ख्याल में आ गया।
तुम तो अपने घर में ही रहो बस। क्या कहा, दूसरे के सापेक्ष होके नहीं रहो, निरपेक्ष होके रहो। आ, समझ में आया? कर्म को हराने के लिए नहीं, आ, अपने लिए रहो। क्या समझ में? अपने लिए रहो, यह स्वांत सुखाय का मार्ग है। श्री गुरु कहते हैं, प्रभु क्या करूं, मेरा मन खराब हो गया, तू वहां गया क्यों था? अरे ज्ञान का स्वरूप तो सफर को जानने का है, पर जानने में आए तो क्या तकलीफ कि अरे सुन भाई, सुन भाई, सुन भाई। क्या ज्ञान का स्वरूप है, सुपर प्रकाशक है, ठीक है, केवल ज्ञान में लोकालोक जानने में आता है, लेकिन सकल गे जाए तदपि निजानंद रस। वहां ज्ञान वीतरागता सहित जानता है, और यह राग द्वेष मोह, मोह का क्षय पर को जानते जानते नहीं होता है, स्वयं को जानते जानते होता है, स्वभाव में लीनता पूर्वक होता है। क्या स्वभाव में लीनता पूर्वक होता है? स्वभाव में लीनता पूर्वक होता है। अरे श्री गुरु कहते हैं, तू वहां क्यों गया था? है ना तेरा पास तेरा स्वभाव। प्रभु ऐसा मेरा परमार्थ स्वरूप कैसा है? अरसम रूपम गंधम, अरस है, अरस है। ऐसा कहने से मात्र ख्याल में नहीं आया, तो अमृतचंद स्वामी ने उसको खोल के बताया। देखिए अपने 4 पॉइंट हो गए इसमें। और जीव निश्चय से उद्गल द्रव्य से अन्य है, इसलिए उसमें रसगुण विद्यमान नहीं है। मैं जीव, यह पुद्गल, यह स्पर्श रस गंध वर्ण से तादात्म्य है। यह पुद्गल गुणी है, स्पर्श रस गंध वर्ण इसके गुण है। मैं जीव पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूं, इसलिए मुझ में रसगुण विद्यमान नहीं। रसगुण विद्यमान नहीं, इसलिए मैं अरस हूं। और स्वयं भी रसगुण नहीं हूं। स्वयं भी रसगुण नहीं हूं। अरे क्यों? क्या कहा कि मैं जाननहार हूं, जानने वाली वस्तु हूं, जानना मेरा स्वभाव है। रस, रस मेरा स्वभाव नहीं। उद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने से स्वयं भी रसगुण नहीं हूं, इसलिए मैं अरस हूं। ये 2 एंगल से अपन ने, 2 एंगल से अपन ने भिन्नता देख ली। दो 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 दृष्टिकोण है। अब तीसरा, परमार्थ से, परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामित्व भी मुझे नहीं, यानी पुद्गल द्रव्य के साथ मेरा स्व स्वामी संबंध नहीं। यह जो पुद्गल द्रव्य रूप शरीर इंद्रिय है, मैं इसका स्वामी नहीं।
ये मैं इसका स्वामी हूं और ये मेरा स्वयं होए, तो इसका नाश होने से मेरा नाश होए, इसका वियोग होने से मेरा वियोग हो जाए। हाँ, हम उसे वैभव अपना वैभव नहीं मानते जो हमसे दूर हो जाए। वैभव कभी वैभववान से दूर होता नहीं, और जो दूर हो जाए वह वैभववान का वैभव होता नहीं। स्वयं कभी स्वामी से भिन्न जुदा होता नहीं, और जो जुदा हो जाए वह स्वयं होता नहीं। तो मैं स्वामी किसका? कि जिसका मेरे साथ त्रिकाल तादात्म्य पना है, वही मेरा स्वयं हो सकता है। मेरा होना ही मेरा स्वयं है। जिस रूप मेरा होना है त्रिकाल, वही मेरा स्वयं है। एक उद्गल द्रव के साथ में मेरा स्व स्वामी संबंध नहीं है। लोक में मैं इस मकान का मालिक हूं। अरे एक ही जीवन काल में कई मकान बिक जाते हैं, कहीं आ जाते हैं, तो कहां से सुख का स्वामी? ये जेब में आया 2000 का नोट मेरा है, ये नोट कह रहा है पता नहीं कितनों के हाथ में होके आया हूं और कितनों के हाथ में मुझे जाना है। ये मूर्ख वैसे ही अपना खुश हो रहा है, मैं मालिक हूं। मालिक है, बस उतने काल के लिए है जितने काल उसका संयोग है, बस। ऐसा मालिक है। देखो अपन जाए जहां खर्च कर सकते। अरे इसका मालिक कर्म है। जहां इस नोट को जाना है वो कर्म की मर्जी से जाएगा, तेरी मर्जी से नहीं जाएगा। क्या कहा? हम चेष्टा करते हैं पैसे को कहीं और खर्च करने की, वो कहीं और जाता है। क्या जेब में से निकल जाता है, जेब कट जाती है। जीवन भर ये रुपए संजो संजो के रखते हैं। ख्याल में आया? ऐसे संजो संजो के रखते हैं जीवन भर। जीवन भर रुपयों को संजो संजो के रखते हैं कि इनका भोग उपभोग करेंगे। क्या करेंगे? इनका भोग उपभोग करेंगे, ये हमारी संपदा है। लेकिन ये आयु क्रम पूरा हो जाता है, चला जाता है, नोट धरे रह जाते हैं। घर वालों को भी पता नहीं चलता कहाँ नोट रखे हैं, कहाँ दे रखे हैं, कहाँ रख रखे हैं, कहाँ जमा है। बोलो, वो नोट हंस रहे हैं, ये फालतू में अपने माथे पे रख रख के मर गया, मेरे को तो जिसका होना था उसका हो जाऊंगा। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। मैं अपना जीव स्वरूप भूल गया, मैं अपना रस स्वरूप भूल गया। रस इंद्री में, द्रव इंद्री में ऐसा तन्मय हो गया, इसका स्वामी बन गया। तो कर्म ने बारंबार मेरे को इंद्रिया प्रदान की, इंद्री का संयोग कराया। जाओ बेटा। कितनी पर्याय धारण करनी पड़ रही है, अपना स्वरूप भूल गया। अरे ये देह में इतने मूर्छित होने की जरूरत नहीं है भाई, ये इंद्री में इतना मूर्छित होने की जरूरत नहीं है भाई। क्या क्या अरे साहब, इसके बिना हमारा जीवन कैसे चलता है? अरे आत्मा का जीवन इसी के बिना होगा। प्रारंभ ही वहां से होता है जहां इसको अनुभूति होती है रसम रूप। अपने स्वरूप को भूल के, यह पुद्गल के स्वरूप को अपना स्वरूप मान के, अपने स्वय तत्व को भूल के, पुद्गल को अपना स्वय मान के, अपने को उसका स्वामी मान करके आ ऐसी निगोद पर्याय में जाके जीव जन्म ले लेता है जहां सुई के एक कोर, सुई का आगे का हिस्सा, और उसमें लगाओ आलू, कितना छोटा सा, वहां में असंख्या शरीर और उसके आश्रित संख्या जीव है। पूरे प्रभु,
ऐसी इन पर्याय में चला गया, इतनी सूक्ष्म अवगाहना हो गई इसकी, जा इसे कोई जीव मानने तैयार नहीं। एक श्वास में 18 बार जन्मना मरना, बहुत दुख उठाए, बहुत दुख उठाए। जन्मत मरत बहुत दुख पाए, काल अनंत गमाए। एकेंद्रीय पर्याय की उत्कृष्ट स्थिति, असंख्यात उद्गल परावर्तन। अरे तो असंख्यात उद्गल परावर्तन, ये काल बहुत लंबा है, अनादि अनंत है। ये असंख्यात उद्गल परावर्तन भी उसमें कोई मायने नहीं रखता, ऐसा अनादि अनंत है। देखो कैसे वन जंगल पड़े हुए हैं, कैसे समुद्र में जलचर जीव पड़े हुए हैं, कैसे उन वन जंगलों के अंदर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। आग लग जाती है, जल बुझ जाते। देखो ऑस्ट्रेलिया के जंगल में ऊंट पंचेंद्रिय पर्याय मिले, लेकिन ऐसा कर्म उदय में आया, जिंदे जी मार दिए गए। अरे प्रभु, अरे भाई अपने प्रति दया करना है, अपने प्रति दया करना। एकमात्र जड़ बुद्धि होकर के यदि अपन रह गए तो जड़ जैसे हो जाएंगे। ये बुद्धि को, ये क्षयोक्षम को निरंतर जड़ में नहीं लगाना। जड़ रूप अपना अनुभव करते 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 उस ध्यानाविष्ट पुरुष की तरह से, अरे मेरे तो सींग है बड़े बड़े, मैं बेसा हूं, कैसे निकलूं, मेरे सींग टूट जाएंगे। ऐसे ही से निरंतर मैं स्पर्श वाला, रस वाला, गंध वाला, वर्ण वाला, देह का स्वामी, पैसे का स्वामी, मकान का स्वामी, पद प्रतिष्ठा का स्वामी, इज्जत आबरू का स्वामी, इसे उसका स्वामी बनते 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 जड़ हो जाएगा ये। जड़ नहीं होना हो, दिन रात उसी के सपने आते हैं, दिन रात उसी के विकल्प आते हैं, दिन रात उसी की चेष्टा होती है, कभी उससे रहित भाव होता हुआ दिखाई देता है। निरंतर मोह रूप पढ़ना, निरंतर राग द्वेष रूप पढ़ना, निरंतर ये अच्छा, ये खराब, ये अच्छा, ये खराब, ये अच्छा, ये खराब, ये अच्छा, ये मेरा नहीं, बस मेरे तेरे में। मैं इसका स्वामी हूं, इसका मुझे बनना है, इसे मुझे अपना बनाना है। अरे क्या है, तेरा जो बना बनाया है, त्रिकाल ध्रुव स्वभाव है, उसकी खबर ले। देख, ध्यान से सुनना, ये जितने भी परद्रव है, जड़ पदार्थ है, उनमें ज्ञान नाम का गुण नहीं है, उनमें श्रद्धा नाम का गुण नहीं, उनमें दर्शन नाम का गुण नहीं, उनमें चारित्र नाम का गुण नहीं, उनमें सुख नाम का गुण नहीं है। यह सब तेरे पास है, और तू उनका उपयोग, जो तेरा स्थायी भाव है, जो तेरा स्थायी स्व तत्व है, उसमें नहीं कर रहा है। अरे ज्ञान का उपयोग वहां कर, उसे अपने रूप जानने में अपने ज्ञान का उपयोग कर। जो तेरा नहीं उसे अपने रूप जानने में क्यों ज्ञान का उपयोग करता है? तू उसे कितना ही अपने रूप जानता रहे, वो तेरे रूप होगा नहीं। जब तक संयोग है तुझे वो अपना दिखता रहेगा, लेकिन जिस दिन वियोग होगा उस दिन रोएगा। ये क्या हो गया, उस पागल की भांति रोएगा। जैसे वह पागल जंगल में रात को राजा का वैभव आया, अरे मेरी गाड़ी, मेरे नौकर, मेरे हाथी, मेरी रानी, मेरा धन वैभव, और सवेरे वह सब गमन करता है तो रोता है, अरे ये मेरा वैभव कहाँ जा रहा है,
प्रभु तेरा था कहां? यह तो संयोग मात्र है, ऐसे ये दय इंद्रियां संयोग मात्र है, तू इन्हें अपने रूप और अपने को इन रूप क्यों अनुभव करता है? इनके साथ तेरा स्वस्वामी संबंध ना था, ना है और ना होगा। यदि तुझे ऐसा लगता है तो इसी का नाम ही तो मोह है। जितना जितना ये भिन्नता भासेगी, उतना उतना मोह का क्षयोपशम उपशम स्वमेव होता है। मोह का उपशम स्वमेव होता है। क्या कहते हैं यहाँ पर? परमार्थ से उद्गल द्रव का स्वामित्व भी उसके नहीं। आप बोलो, उद्गल का स्वामी बन बन के कितना अपना चेतना शक्ति को बर्बाद किया है। कोई बात नहीं। जैसे उस अज्ञानी मूर्ख लकड़हारे ने पूरे चंदन के बाग को जला के कोयले बना के बेच दिया। महाराज आए, राजा, अरे अब तक तो वह बहुत सुख से रह रहा होगा, महल मकान बन गए होंगे, देखा वह तो उसी झोपड़ी में है। ये क्या किया तूने? ये क्या किया? बोले साहब मैंने सब पेड़ जला के कोयले बना के बेच के अपना पेट भर लिया। अरे पागल है, एक पेड़ की जरा सी लकड़ी तोड़ के का जा पंसारी के बेच के आ। वो पंसारी के बेच के आया, उसको बहुत पैसा मिल गया। अरे रोता है, जिस जरा सी लकड़ी के बदले मेरे को इतने धन मिल गया है, मैंने उस लकड़ी की पहचान नहीं की और उसको जला के कोयले बना करके कोयले के दाम बेच दी। राजा कहते हैं कोई बात नहीं, अभी भी जितना पेड़ बचे हैं तेरे जीवन के लिए पर्याप्त है। अरे तो जितनी गई सो गई, राख रही को बचा लेना। क्या कहा? अंतर में यदि ये बात टच कर रही है, ओहो, अब हम अपने लिए जीवन जिए, अब अपने लिए जीवन। क्या कहा? अपने लिए जीवन जिएंगे तो अपनों का क्या होगा? परिवार वालों का। सुनो, सच कहें, जिस दिन अपने लिए जीवन जीना शुरू करेगा, उसी दिन अपनों के लिए भी जीवन जी जाएगा। क्या कैसे? अरे जिसको मैं चेतन हूं, आत्मा हूं, ये अनुभूति होती है, उसे ही ये परिवार के जीव भी चेतन है, आत्मा है, ये अनुभूति होगी। और कोई भी आत्मा आकुलता नहीं चाहता है, स्वयं भी निराकुलित रहेगा और उनकी आकुलता में भी निमित्त नहीं बनेगा। क्या मोह में नहीं जी रहा है। अब राजद्वेष कषाय का व्यापार नहीं चलता है, कषाय से कषाय बढ़ती है। जैसे पैसे से पैसा कमता है, ऐसे स्वयं की समता, सहजता, निराकुलता, असकषाय भाव, उसके निमित्त से वातावरण में भी शांतता, सहजता, समता आती है। देखो ना उन वीतरागी संतों का। माली आके कहता है राज दरबार के भीतर में, माली आके कहता, महाराज अनहुई चीजें हो रही हैं क्या? कि बिन मौसम आम लग रहे हैं महाराज, अनहोनी चीजें हो रही हैं। गाय शेर के बच्चे को दूध पिला रही है, शेरनी गाय के बच्चे को दूध पिला रही, दुलार कर रही है। नेवला और सांप एक साथ खेल रहे हैं, षड ऋतु के फल फूल लग गए हैं, अनहोनी चीज हो रही। तो क्या हुआ? अरे अपने उपवन में मुनीश्वरों का संग पधारा है।
यह सब उनकी उस वीतरागता, समता, शांतता का प्रभाव। अब बोलो, जिन वीतरागी साधकों की सहज सहज इस प्रकार से उनका बाह्य भी वर्तन कर्मोदय का सहज हो जाता है, इससे उनके निमित्त से वहां भी भगवान आत्माएं हैं, उनके अंतर में भी सहज इस प्रकार से भाव विशुद्धि बन जाती है। कर्ता कर्म संबंध नहीं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। क्रोध बड़े मूर्खन की संगति, मूर्खों के साथ रहने पर सहज क्रोध आता है कि नहीं आता है? ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या इसी प्रकार से क्या कहा, जब यह निष्प्रिय हो जाता है, निर्वांछक हो जाता है, निर्मोही हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, इसको इशू नहीं रहते, पकड़ नहीं रहती है, समझ जागृत हो जाती है, दूसरों के भावों का ख्याल करने लग जाता है, विवेक जागृत हो जाता है, तो बोलो परिवार में कलह होगी कि कलह शांत होगी? विचार कर, यह भी खुश और अपने भी खुश। क्या कहा, लेकिन जीवन अपने लिए जी रहा है। यह आकुलता और कषाय के कारणों से क्या कहा, ये छूट रहा है, मुक्त हो रहा अपने लिए, और सहज दूसरों को लाभ मिल रहा है। समझ में आया? अब जो गया सो गया, अब बाकी का जीवन हम अपने लिए जिए। एक बार भीतर में भाव तो जगे, घबराने की बात नहीं है, आत्मा अगाध है, आत्मा में अनंत सामर्थ्य है, अनंत शक्ति है। अरे प्रभु, उस इतनी सी लकड़ी के बदले में पंसारी ने 100-200 रुपया दे दिए होंगे, 1000-500 दे दिए होंगे, लेकिन मालूम, एक राजा के माथे में दर्द हो गया। वैद्य ने कहा कि चंदन का लेप लगाना है, चंदन नहीं मिला, उस क्षेत्र में चंदन नहीं मिलता था। अब बोलो, अरे कहीं से चंदन लेके आओ, कितनी कीमत, जो मांगे सो कीमत दे दो, आधा राज दे दो, लेकिन चंदन ले आओ। इतनी सी लकड़ी के बदले में आधा राज मिल जाता है। यह क्षयोक्षम, विशुद्धि पूर्वक यदि जिनराज की, मुनिराज की, यानी धर्मात्मा जीवों की कोई देशना, यह वस्तु स्वरूप तत्व ज्ञान रूप देशना यदि इसके भीतर में उतर जाए, आहा, विशुद्धता बढ़ती जाए और भीतर में अपना स्वरूप नजर आ जाए, भास जाए, अरसम रूपम गंधम, तो एक मूर्त के भीतर ही एक क्षयोक्षम का इतनी बड़ी कीमत मिल जाती है कि मोह का उपशम होकर के अपने स्वरूप की अनुभूति होकर के सम्यक दर्शन हो जाता है। अनंत काल से जो काम नहीं हुआ वो काल अल्प काल में हो जाता है। ये बहुत बड़ी कीमत भी मिल जाती है इसके बदले में। यही क्षयोक्षम विशुद्धि पूर्वक योग्य काल में, योग्य गुरु के द्वारा योग्य उपदेश मिलने पर भीतर में अद्भुत बात। क्या करे, आत्मा का स्वरूप अनुपम है, अगाध है, विशाल है, उदार है। क्या कहा, उदार, उदार शब्द का प्रयोग किया है आचार्य भगवंतों ने। कैसा उदार है कि तू जितनी विशुद्धता के साथ में, समर्पण के साथ में भीतर आएगा, इतना उदार है कि तुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्री नहीं है, तुझे केवल ज्ञान मिल जाएगा। क्या बोला, तुझे निर्वाण मिल जाएगा। इतना उदार है ये आत्मा।
और इतने उदार आत्मा को छोड़ करके ये अनुदार पुद्गल के पास जाकर के, अनुदार अनुदार, ये कर्म अनुदार है। श्री गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्म के दया नहीं। श्री गुरु क्या कहते हैं? कर्म के दया नहीं। अरे ऐसे अनुदार कर्म की शरण में जाकर के भीख मांगता है। यदि तुझे भी शरण में ही जाना है तो 4 शरण है, वहां जा, जहां से तुझे तेरे चैतन्य की खबर मिलेगी। और वह चैतन्य इतना उदार है, जो मांगेगा सो मिलेगा। प्रभुता चाहिए, अगाध मिलेगी। निरपेक्षता चाहिए, अगाध मिलेगी। स्वाधीनता स्वतंत्रता चाहिए, अगाध मिलेगी, अगाध मिलेगी। क्यों? यह तत्व उदार है। हाँ, स्वामी बनना है तो अपने उस वैभव का स्वामी बनो ना। खबर नहीं यहाँ इतना है, हाँ हमको तो कहीं दिखता नहीं है। अरे तू देखता नहीं है इसलिए दिखता नहीं। बोलो भाई। हाँ, पीपर में कितनी चरपराहट है, हमको तो आई नहीं। घिस उसे, घिसी और घिस और घिसी, जितना घिसेगा उतनी चिरपिराहट बढ़ेगी। अब तू घिसे नहीं तो चिरपिराहट कहां से आएगी? स्वरूप ऐसा ही है। तो ऐसे ही जितना स्वोन्मुख होगा, स्वकेंद्रित होगा, स्वलक्षी होगा, स्वाश्रित होगा, ख्याल में आया, स्वोन्मुख होगा, स्वावलंबन बढ़ेगा, उतनी तेरी परिणति में समता आएगी, शांतता आएगी, निराकुलता आएगी, यह प्रभुता आएगी, विभुता आएगी। यही तो मेरी प्रभुता है। अब हम किसी के आश्रित नहीं रहे, अब हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं रही। अब हमारे भीतर में दीनता मिट गई, अब हमारे भीतर से भय मिट गए, शंका मिट गई। ख्याल में आ गया? कांक्षा मिट गई। अब हमारे भीतर से लालसा मिट गई, असंतुष्टि मिट गई, इच्छा मिट गई। तृप्त स्वयं में, लीन स्वयं में। ऐसा मजबूत वैभवशाली जो अपना स्वभाव है, स्वतत्व है, मैं उसका स्वामी। यह पुद्गल, वह मेरा स्वयं नहीं है। पुद्गल का स्वयं पुद्गल है, पुद्गल का स्वामी पुद्गल है। अरे सुनो, यह जो एक शरीर दिखता है, यह एक नहीं है, यह अनेक एक रूप दिख रहा है। एक एक रजकण, इसका एक एक परमाणु अपना स्वामी है। जहां एक परमाणु दूसरे परमाणु को अपना स्वयं नहीं मानता, स्वयं नहीं बनाता, स्वामी नहीं मानता, स्वामी नहीं बनाता, अपना अपना अपने चतुष्टय में अपना कार्य कर रहा है, करता रहेगा। एक परमाणु दूसरे परमाणु को रूप नहीं है, एक परमाणु दूसरे परमाणु का स्वयं नहीं, स्वामी नहीं है। तो बोल, तू मैंने जाति का होकर के उसके साथ स्वस्वामी संबंध जोड़ता? कैसे पता चले प्रभु ये मेरा स्वयं नहीं है, मैं इसका स्वामी? देख, शांति से बैठता हो तो दिखाए। ये हमको दिखता नहीं है। तो श्री गुरु कहते हैं, अंधों को नहीं दिखता है, नैनन वालों को दिखता है। आंख खोल के देख तो दिखेगा। कौन सी? ये आंख नहीं, सो ज्ञान चक्षु उघार स्वामी। क्या कहा? लोक में कहते हैं तीसरा नेत्र। अरे कोई तीसरा नेत्र नहीं होता। यहां से दिव्य ज्योति निकल, प्रभु कह ज्ञान नेत्र ही, वह अपना नेत्र है।
यह दर्शन ज्ञान नेत्र, ये दो नेत्र हैं अपने। यह चैतन्य आयना आ चेतना गुणम सद्दम, चेतना दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना, इसका ही तो व्यापार है। बस वह चेतना अंतर्मुख होकर के जहां से वह पर्याय उठी, वह वहीं अपने को अपने रूप अनुभव करे। क्या बोला? प्रगट पर्याय में, हाँ, वर्तमान प्रगट पर्याय जो क्षयोक्षम ज्ञान का है, उसमें भले अज्ञान रूप परिणमन हो, क्या कहा, धारा चल रही है, लेकिन लेकिन एक एक क्षण उसमें सम्यक ज्ञान रूप कार्य हो सके, उसका कारण स्वभाव विद्यमान है। क्या कहा? सम्यक कारण हो सके, कार्य हो सके, उसका कारण रूप कारण स्वभाव, क्या बोला, वह विद्यमान है। क्यों? क्योंकि वह कारण स्वभाव त्रिकाली है। तो उस अनादि अनंत द्रव का जो द्रव्यत्व पना है, जीवत्व पना है, तो वह जीवत्व पने से खाली होगी क्या वर्तमान पर्याय? क्या बोला? वह उस सहित होगी। तो वर्तमान पर्याय में वह अपना ध्रुव भाव है कि नहीं है, ख्याल में आया? वह दर्शन ज्ञान उपयोग, वही अपने को दर्शन ज्ञान चैतन्य रूप अनुभव करे। तो उसमें अपने को इंद्रिय रूप देखना जानना होता नहीं है। बोले साहब ये बात तो लिखी है, पढ़ ली है, लेकिन यह प्रयोग में कैसे ले? क्या कहा? कैसे लें प्रयोग? कि तुझे ऐसा कैसे अनुभव होता है कि मैं रस चखता हूं? क्या कहा? मैं ये जीवा, ये रस, ये पुद्गल द्रव, ये रस गुण, पुद्गल का रस गुण, ये ध्यान से सुनना। एक तो ये जिव्या इंद्री, ये पुद्गल परमाणु के, अभी सुनना भैया हो। एक तो ये जिव्या इंद्री, ये पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु पुद्गल द्रव। तो पहले पॉइंट में तो पुद्गल द्रव्य से मैं अन्य हूं, तो इस संपूर्ण पुद्गल द्रव्य से मैं अन्य हूं, इसलिए मेरे में रस गुण नहीं है। एक पॉइंट, मैं स्वयं गुण से भी अन्य हूं पुद्गल के, इसलिए भी मैं रस गुण नहीं हूं। तीसरा पॉइंट, पुद्गल द्रव का स्वामित्व भी मेरे नहीं है, इसलिए भी मैं द्रव इंद्री के आलंबन से, ये जीव द्रव इंद्री के आलंबन से रस नहीं चखता, इसलिए अरस हूं। क्या कहा? मैं थोड़ा सा बदल के पढ़ रहा हूं ये टीका। यहां पर लिखा है परमार्थ से पुद्गल द्रव का स्वामित्व भी उसके नहीं है, माने जीव के नहीं है, इसलिए वह द्रव इंद्री के आलंबन से भी रस नहीं चखता, इसलिए अरस है। हाँ चलो ऐसे ही पढ़ते हैं। हाँ, जीव अरस है, ऐसा जीव मैं हूं, हाँ ख्याल में है, लेकिन अभी नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, जीव की बात करते। अरस ये सब द्रव इंद्री के आलम्बन से भी रस नहीं चखता, इसलिए रस है। हाँ, कि ये जो द्रवेंद्री दिखती है ना, ये जीवा, ये किसी भी
स्वाद को यहीं तो लेती है। यहां जीभ पर मिश्री रखो तो उसका स्वाद आता है, नमक रखो उसका स्वाद आता है, और कुछ भी नहीं रखो तब स्वाद आता है? नहीं आता। आता है, तुम लेते नहीं हो इसलिए नहीं आता है। क्या कहा? ले हो, देखो खाली। तो जो यहाँ का परमाणु है, उस परमाणु यहाँ खाली भी तो है ना, मुंह में कुछ भी नहीं है, तो जो है उसका स्वाद आता है। क्या कहा? ये मुंह में ला रहा है तो उसका स्वाद आता है। क्या कहा? और सूक्ष्मता से उपयोग करे तो जो भी यहां संपर्क में उसका स्वाद आता है। क्या कहा? एक उद्गल परमाणु में रस नाम का गुण है, तो उस रस गुण की कोई ना कोई पर्याय होगी ना। तो जो स्वाद है और रस रूप स्वाद की बात कर रहे हैं, खट्टा मीठा कड़वा कसायला, और फिर इनके असंख्यात भेद मिल मुला के जो भी बने, जैसे 5 रंगों के निमित्त में परस्पर निमित्त से अनेक रंग बनते हुए दिखाई देते हैं। समझ आ गया ना? तो ऐसे अनेक प्रकार के स्वाद। हाँ, तो यहां वह पुद्गल परमाणु रस गुण का धनी, रस गुण की पर्याय रूप पर्ण में उस रस गुण का जो पर्णमन है, रस गुण का स्वाद नहीं आता। स्वाद किसका आता है? ज्ञान किसका होता है? जानना किसका होता है? रस गुण के पर्णमन का, प्रकट पर्याय, उसकी वर्तमान पर्याय का। तो यहां कहते हैं कि द्रव इंद्री के आलंबन से भी रस नहीं चखता। 2 बातें समझना। देखो, अकेली जीव हो और चेतना ना हो तो ये चखने रूप कार्य नहीं होता। समझ में आया? तो ये चीज कहां होती है? अभी वर्तमान में, जहां ये रसना इंद्री भी है, द्रव इंद्री, और जो ये चेतना का संयोग है, जो क्षयोक्षम भाव है, भावेंद्री, जो उपयोग यहाँ द्रव इंद्री के आलंबन से जो इसके संपर्क में परमाणु है, उसका जो रस गुण का परिणमन है, वह रस गुण का परिणमन रसना द्रव इंद्री के आलंबन से जानने में आता है। ख्याल में आए? क्योंकि जो मति ज्ञान है वह इंद्री के आलंबन से जानता है, उस रस को जानता है, लेकिन अत्यंत निकटता होने के कारण से, एक पना होने के कारण से, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत होने के कारण से, एक चित्रावगापना होने के कारण से, ये जो चेतन जीव है, इसमें जो ज्ञान गुण दर्शन गुण है, इसका दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग पूरा इंद्रिय मन के साथ एक रूप हो गया है। वहां ये जो इंद्रिय मन के आलंबन से जो उसमें उपयोग में व्यापार चल रहा है, तो वहां ये मेरे दर्शन ज्ञान का परिणमन है, ऐसा ज्ञात ना होकर के ये जो इंद्रिय मन है ये मैं हूं, और मिला करके, क्या बोला, दोनों के मिला करके पार्टनरशिप से, दोनों की मौजूदगी से जो ये परिणमन हुआ, बस उसका मिला हुआ अनुभव करता है। अब स्वयं तो अरूपी है, वह तो जानने में नहीं आता। ये शरीर रूपी है तो इंद्री के आलंबन से जानने में आता है। इंद्री मन का आलंबन एक समय के लिए भी जीव छोड़ता नहीं है, इसलिए इसे इस इंद्रिय ज्ञान में मैं इंद्रिय हूं
ऐसा ही प्रतिभासित होता है। और यह इसका मोह और अज्ञान अनादिकाल से अनवरत चला आ रहा है। एक पर्याय को छोड़ के दूसरी पर्याय में भी जाता है तो कारमान शरीर इसके साथ जाता है। ऐसे ही कर्म जाते हैं, वे फिर कर्म अपने उदय में आते हैं और वहां इसकी चेतना उसके साथ ही जुड़ी है। इसे अपने स्वरूप की खबर नहीं है और अनुभव ज्ञान इसके पास है नहीं। इसलिए स्वयं में अनात्मज्ञता होने के कारण से, आत्मा को जानने वालों की सेवा संगति न करने के कारण से, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, मोह नाचता रहता है और यह अपने को इंद्रिय रूप अनुभव करके इंद्रिय के विषयों में अपने दर्शन ज्ञान उपयोग को लगाए रखता है, लगाए रखता है, दिनों रात लगाए रखता है, मन में उन्हीं का चिंतन करता है। ख्याल में आए? मन में ही उन्हीं का चिंतन करता है, चिंतन करता है। बाहर से यदि प्रत्यक्ष भोग नहीं भोगे जाए, मन के आलम्बन से भोग भोगता है, उन्हीं का चिंतन करता, विचार करता है। अरे जब प्रत्यक्ष में भी ये भोग मिलते हैं ना, तो भी उन्हें नहीं भोगता, अपने विकल्प को भोगता है। ऐसे मन से ही विकल्प करके उसे भोग लेता है। क्यों इन विकारी भावों को भोगता है? निर्विकार तत्व के आलंबन से अपने को तद्रूप अनुभव करके निर्विकार पवित्र राग रहित वीतराग भाव चैतन्य भाव का संचेतन कर। यह मोराग द्वेष के भाव, यह मेरा स्वभाव नहीं, यह मेरे वेदन भोगन की चीज नहीं है, यह अशुचि है, अपवित्र है, घिनावने है, नाशवान है, व्यभिचारी भाव है। मैं शुचि भगवान, तो मेरा अनुभव अनभाव्य भी शुचि होना चाहिए। अरे जैसे अपन जिनेंद्र के भक्त हैं, जैन हैं, तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? विचार करो। एक प्रभु है, आप कहते हो ऐसा ड्रिंक करो, कैसा जैनी है, बदनाम करता है जैन कुल को। ख्याल में आया है? नॉन वेज खाने, ओए जैन नाम को कलंकित करता है, ऐसा अन्याय, अरे जैन कुल को कलंकित करता है। समझ आया? अरे जैनी अन्याय अनीति अवक्ष का त्यागी होता है, उसको शोभा नहीं देती। ख्याल में? जिनेंद्र का भक्त ऐसा जीवन जिए, बोलो समझ आ गया क्या? ये अवक्ष भक्षण उसके लायक नहीं है। तो सुनो, जैन के लायक वो नहीं है और जीव के लायक ये नहीं है। क्या बोला? ये मोरा द्वेष का विकल्प जीव के लायक नहीं है। क्या? ये बेमेल है। जैसे जैनी और जमीकन, जैसे जैनी मध्य मांस मधु, यह बेमेल है। क्या कहा? यह बक्ष बेमेल है, इन सोना ही हमारो मेल। ऐसे ही भाई मैं जीव हूं और ये मोह राग द्वेष के भाव बेमेल हैं, यह हमारा भोजन नहीं, ये मेरे वेदने लायक नहीं है। ऐसे प्रत्यक्ष रूप से बाह्य इंद्री का आलम्बन लेकर के बाह्य में पुद्गल के स्पर्श रस गंध को भोगे या मन के द्वारा विकल्पों में भोगे, भोग तो भीतर ही होता है। यह भोग तेरे भोगने लायक नहीं है, यह भोक्ता का भोग्य नहीं है। ख्याल में आया? मोह राग द्वेष से रहित अपना चैतन्य भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, वितराग भाव, वही मुझ भोक्ता का भोग है, वही मेरा भोजन है। और सुनो,
आ क्या कहा, ऐसा भोजन अमर्याद हो, क्या बोला, ऐसा भोजन अमर्याद होता है। अमर्याद होता है कि हाँ अमर्याद होता है, उसमें दिनों रात की मर्यादा नहीं होती, भेद नहीं होता। और सुनो, बाहर के भोजन में तो विकल्प करना पड़े, ये 3 दिन का, ये 5 दिन का, कितने देर हो गई, अरे इसकी मर्यादा तो नहीं निकल गई, क्या समझ में? सूर्योदय हुआ क्या नहीं, सूर्यास्त हुआ क्या नहीं, ये सब देखना पड़े। और यहाँ तो कोई विकल्प ही नहीं करना, क्या बोला, यह मर्यादा है। यहाँ मर्यादा रहित नहीं, पूर्व पर्याय का वेदन होता नहीं, वर्तमान में वर्तमान का वेदन होता है, इससे ताजा भोजन नहीं हो सकता कोई, क्या। और दिन रात का भेद नहीं है, चाहे छप कर, क्योंकि यहाँ जीव हिंसा नहीं है, द्रव हिंसा नहीं है, भाव हिंसा नहीं है, यही है अहिंसा परमोदरम अरसम रूपम गंधम। मैं द्रव इंद्री के आलंबन से भी रस नहीं चखता, इसलिए अरस हूं। ख्याल में आए, स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो यह क्षयोपशमिक भाव का भी जीव के स्वभाव में अभाव है, इसलिए भाव इंद्री के आलंबन से भी रस को नहीं चखता, इसलिए अरस। ऐसा ऐसा यह पौद्गलिक रस गुण की पर्याय, इससे भिन्न, स्वामित्व से भिन्न, द्रवेंद्री से भिन्न, भावेंद्री से भिन्न, जो भीतर में मेरा एक सहज भीतराग भाव, वह मेरा स्वाद रस, वह रस इंद्रियों के द्वारा ज्ञात नहीं होता, उनसे गुप्त है, परसों ये रस गुप्त है, क्या कहा। जब दर्शन ज्ञान का परिणाम क्षयोपशम, वो पर्याय इंद्री नहीं, इधर गुलाट खा के भीतर वह मन है क्या नहीं है, अरे है, घबराओ मत, आगम विरुद्ध नहीं होती कोई बात, लेकिन मन का कार्य विकल्प करना, पुद्गल का विचार करना खत्म, चैतन्य में लीन अभेद हो जाता है, तब वह जो रस प्रकट होता है, उसको लिखा है परसों यह रस गुप्त है। वह रस तो भाई जब सुनने सुनाने का भी विकल्प शांत हो जाता है, तब वह रस प्रकट होता है। ऐसा रसीला स्वाद वाला अपना स्वभाव, ऐसे रस का धनी यह जीव, मैं स्वयं अनंत वैभव संपन्न हूं, ऐसे अपने वैभव का ज्ञान होने के कारण से यह पुद्गल का स्वामी बनके अपनी दर्शन ज्ञान चैतन्य शक्ति को इंद्रिय और मन के आलंबन से क्षण क्षण बर्बाद कर रहा हूं। अब भी जागने का समय है, इसलिए हे चैतन्य, हे भव्य आत्माओं, श्री गुरु कहते हैं अब जाग जाओ, जाग जाओ, जब ही जागो तभी सवेरा, जाग जाओ, कोई बात नहीं, जो पेड़ जल गए, जितने रह गए वह भी हमारे लिए पर्याप्त है। सहजानंदी अविनाशी में आनंद सहजानंदी ओम नमः शिवाय। अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप, अविनाशी में आत्म स्वरूप, जिन्हें बताई कि अनंत उपकार है,
लिए जितवारी माँ बारे वंदना सतबारे वंदना शतबारे। और